जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ALP भर्ती 2024 यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के बारे में। तो वही बच्चों का डाउट है कि सर हमारा CBT सेकंड कब होगा और CBT सेकंड का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कि एक टारगेट होना चाहिए। कट्टों के ऊपर बात नहीं करेंगे कि हमारा एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए कि टारगेट को अगर हम लेके चलेंगे तब जाके हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके साथ ही है कि जो हमारा रिजल्ट है ये कब तक आएगा। CBT 1 का रिजल्ट के बाद में ही आपका CBT सेकंड कंडक्ट होगा, जो कि कब तक आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इन तीनों के ऊपर अच्छे तरीके से चलेंगे। इसके साथ दोस्तों, अगर आपका जैसे कट्टों को लेकर डाउट है, जैसे कट ऑफ है बच्चों की जोन वाइज, सर कट ऑफ हमें बता दीजिए कि जोन वाइज कट ऑफ क्या है, और सॉरी भाई, और कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज जैसे जनरल, OBC, SC, ST, EWS इस हिसाब से है। और मैंने आपको शिफ्ट वाइज भी बता रखा है, शिफ्ट वाइज, ठीक है, शिफ्ट वाइज बता रखा है। और शायद मैंने आपको ट्रेड वाइज भी बता रखा है, ट्रेड वाइज, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है, कि कि ट्रेड, जिस ट्रेड से आप है उसका सिर्फ स्कोर क्या है, जिस जोन से आपने अप्लाई किया है उस जोन की कट ऑफ क्या है, कैटेगरी वाइज क्या है, शिफ्ट वाइज आपकी जैसे सबसे हार्ड शिफ्ट है उसकी कट ऑफ क्या है, टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ क्या है, उसके बाद में 3 आगे की हार्ड की क्या है, उसके बाद में आगे की 3 हार्ड की क्या है, और जो सबसे इजी 5 है उनकी कट ऑफ क्या है। इस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको कट ऑफ का ऊपर क्लियर कर रखा अच्छे तरीके से। तो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है ALP के ऊपर स्पेशल। तो प्ले लिस्ट के अंदर आप जाओगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्ले लिस्ट खुलेगी। प्ले लिस्ट के अंदर आप देख लेना, आपके हिसाब से जो आपको वीडियो अच्छी लगी वो आप देख लेना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो आपका रिजल्ट है। सबसे पहले रिजल्ट ही आना है, रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, रिजल्ट का आपको अगर मैं बताऊं अच्छे तरीके से कि जो पिछली भर्ती थी उसका अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आंसर की आई थी ना, उसकी आंसर की कब आई थी पिछली भर्ती की, तो पिछली भर्ती की आंसर की इन्होंने दी थी 21 सितंबर को, 21 सितंबर को इन्होंने आंसर की दी थी, ठीक है। और इन्होंने फिर रिजल्ट कब दिया था, क्योंकि पिछली बार आपका ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ में थी, तो इन्होंने जो रिजल्ट है CBT 1 का ये दिया था 2/11 को, यानी कि 2 नवंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो टोटल 48 है शायद, 40 दिन, सॉरी 40 दिन के बाद में इन्होंने है क्या दिया था, रिजल्ट दिया था, ठीक है। 40 दिन के बाद में रिजल्ट दिया था। लेकिन इस बार हम मानते हैं कि इतना टाइम नहीं लगेगा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इस बार जो आपका है काफी टाइम बीत गया भाई। उस टाइम का, तब की वेबसाइट अलग तरीके से, उस टाइम पे अलग स्टाफ था, अपने तरीके से काम कर रहा था, अभी अलग सिस्टम है। अब बात करते हैं फिर इन्होंने CBT सेकंड कब कंडक्ट करवाया। CBT सेकंड, तो CBT सेकंड करवाया था इन्होंने 78 दिन बाद में, ठीक है। 78 दिन बाद में कब करवाया था, इनकी डेट थी 21, 22 और 23 अक्टूबर होगा, जनवरी है, सॉरी भाई, जनवरी है, ठीक है। 21, 22, 23 जनवरी को इन्होंने CBT सेकंड कंडक्ट करवाया था। तो इस बार आंसर की कब आई है आपकी, इस बार आंसर की आई थी आपकी 5 दिसंबर को आपकी आंसर की आई थी। अब इसके अंदर 40 नहीं, हम 30 ही जोड़ते हैं, ठीक है, 30 ही जोड़ते हैं। इसका मतलब है जनवरी के अंदर, जनवरी जनवरी और फर्स्ट में, जनवरी फर्स्ट में जो आपका रिजल्ट है ये आने के पूरे पूरे चांसेस है जनवरी फर्स्ट के अंदर। अब बात करते हैं कि CBT सेकंड है जो कि लिखा गया है, CBT सेकंड एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों CBT सेकंड, इसके अंदर तो 78 दिन है, तो हम 78 दिन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हम लगभग मानते हैं कि 1.5 मंथ लग जाए, 2 महीने लग जाए ज्यादा से ज्यादा। तो आप ये देख लीजिए, फिर जनवरी हुआ, फिर उसके बाद में फरवरी निकलेगा, मार्च आएगा, और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका जो एग्जाम है CBT सेकंड है, CBT सेकंड है, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या बन रही है भाई, आपको मैं अच्छे तरीके से करूंगा। जो डेट आपको बताऊंगा उसी डेट के लगभग आप समझ लेना आपका एग्जाम होगा। ये है आपकी मार्च, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट में,
क्या है, जो आपका सीबीटी सेकंड है ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है, जो अप्रैल 1 के अंदर ही। और अब बात ये आती है दोस्तों कि किस बच्चे को सीबीटी सेकंड की तैयारी करनी चाहिए, सीबीटी सेकंड की तैयारी किस बच्चे को करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक सेफ स्कोर बनाया था, जैसे अभी एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कि सेफ स्कोर क्या था आपका। तो भाई आपको मैं वैसे ही क्लियर कर दूं, जो आपका सेफ स्कोर है एएलपी का, तो लगभग आप ये मानिए कि जोन वाइज है, लगभग आपका अगर ये मानिए कि 32 के आसपास नंबर बन रहे हैं ना, 32 से आसपास, ऑल ओवर बता रहा हूं भाई, ऑल ओवर सभी जोन का ही, तो भाई वो लगभग ना सीबीटी सेकंड की अपनी तैयारी जरूर रखना, ठीक है। तो ये आपका सीबीटी सेकंड, सीबीटी 1 का सेफ स्कोर हुआ है, लेकिन आपको अलग वीडियो के माध्यम से ऑल कैटेगरी वाइज अलग से एक और वीडियो डाल के आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब बात आती है दोस्तों कि आपका जो सेफ स्कोर है, तो सेफ स्कोर दोस्तों आपको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, सेफ स्कोर आपको मैं पिछली भर्ती से रिलेट करके बताऊंगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा जाए। पिछली बार का क्या है कि उससे हम रिलेट करेंगे तो थोड़ा अलग से करेंगे, क्योंकि टेक्नीशियन प्लस में एएलपी की वैकेंसी आपकी एक साथ में थी पिछली बार, ठीक है। और पिछली बार को टाइम काफी बीत गया है, अभी आपका चल रहा है 2025, लगभग मान लीजिए आ गया 2025। तो आप ये समझ लीजिए कितना टाइम उसको बीत चुका। तो तब से भाई कंपटीशन भी बढ़ा है, बच्चों ने अलग अलग मेथड यूज किए हैं तैयारी करने के, अलग अलग काफी प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, अलग थोड़ा एडवांस तैयारी चलने लग गई है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं सेकंड जो सीबीटी सेकंड होगा इसका सेफ स्कोर हाई जा सकता है। तो आपको मैं एक टारगेट बताऊंगा कि एक हमें टारगेट क्या लेके चलना है, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, जो कि रहेगा आपका सीबीटी सेकंड का सेफ रहेगा, कि इतना हमें टारगेट लेके चलना है, जो आपको प्रीवियस ईयर के मॉक मिलेंगे उसके अंदर क्या टारगेट लेके चलना है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर की है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।